अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम रियाजी का 7वां सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक का नाम है तग़य्युर। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबक की शुरुआत में आइए ज़रा याद करके दिया हुआ है। इसका मतलब आपने इस सबक का कुछ हिस्सा गुज़िश्ता जमात में पढ़ा हुआ है। आप मुस्तक़िम तनासुब से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अगर दो मिक़दारों की निस्बत यकसा या मुस्तक़िल आती है तो हम कहते हैं वो दो मिक़दारें मुस्तक़िम तनासुब में हैं। मुस्तक़िम तनासुब में अगर एक मिक़दार को बढ़ाया जाए तो दूसरी मिक़दार भी बढ़ती है। इसी तरह एक मिक़दार को कम किया जाए तो दूसरी मिक़दार भी क्या हो जाती है, कम होती है। एक मिसाल दी हुई है आपको, 1 दर्जन बयाज़ो कीमत 240 है। आपसे कहा गया है 3 बयाज़ो कीमत, 9 बयाज़ो कीमत, 24 बयाज़ो कीमत, 50 बयाज़ो कीमत मालूम कीजिए। एक बयाज़ कीमत 20 रुपये दी हुई है आपको। तो देखिए एक बयाज़ कीमत 20 है तो 3 बयाज़ो कितनी होंगी, 3 ज़रब 20 ये हो जाएगा 60। 9 बयाज़ों की 9 ज़रब 20 मसाई कितना हो जाएगा, ये 180। 24 बयाज़ो कीमत 24 ज़रब 20 कितना हो जाएगा, ये 480। 50 बयाज़ो कीमत 50 ज़रब 20 ये हो जाएगा 1000। 3 बयाज़ो कीमत 60, 9 बयाज़ो कीमत 180, 24 बयाज़ो कीमत 480, 50 बयाज़ो कीमत 1000। अब देखिए तादाद मुख्तलिफ है, कीमतें मुख्तलिफ आ रही। अब इनकी निस्बत मालूम करेंगे हम। 12/240 यह हो जाता है 101/20। 3/60 ये भी आ जाएगा 1/20। 3 से 60 को तकसीम करें हमने। 9/180 ये भी कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। 24/480 ये भी कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। 50/1000 ये भी कितना आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। और आखिर का 1/20। यहां पर बयाज़ों की तादाद और उनकी कीमतें मुख्तलिफ आ रही, लेकिन हर एक की निस्बत निकाले हमने, कितना आता है, 1/20 आता है। निस्बत कैसी है, मसावी है। इसका मतलब यह है कि बयाज़ों की तादाद x और बयाज़ो कीमत y में मुस्तक़िम तनासुब है। और एक देखिए यहां पर, अब बयाज़ों की तादाद बढ़ गई तो कीमत बढ़ गई। बयाज़ों की तादाद यहां 12 है, कीमत 240 है। 24 के बाद से कितना होगा, 480 हो गया। अब बयाज़ों की तादाद कम कर दिए तो कीमत भी क्या हो जा रही, कम हो जा रही। देखिए 9 बयाज़ों कीमत 180 है, 3 की 3 60 हो गई। तो यहां पर क्या हो रहा, एक मिक़दार को बढ़ाए तो दूसरी मिक़दार बढ़ जा रही, एक मिक़दार को कम करे दूसरी मिक़दार क्या हो जा रही, कम हो जा रही। तो ये कौन सा तनासुब है, मुस्तक़िम तनासुब है। ये हमने गुज़िश्ता जमात में पढ़ा हुआ है। अब देखेंगे हम मुस्तक़िम तग़य्युर किसे बोलते हैं। हम देखेंगे मुस्तक़िम तग़य्युर क्या है। तो देखिए यहां पे x और y मुस्तक़िम तनासुब में हैं। अब देखिए x और y मुस्तक़िम तनासुब में हैं। इसी बयान को x और y
मुस्तकीम तगय्युर में हैं या x और y के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है, लिखते हैं। यहां पर हम कुछ नया नहीं सीख रहे। x और y मुस्तकीम तनासुब में हैं, इसी को हम क्या लिखते हैं? x और y मुस्तकीम तगय्युर में हैं या x और y के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है। अब x और y मुस्तकीम तगय्युर में हैं, इस बयान को अलामत का इस्तेमाल करके क्या लिखते हैं? इस बयान को अलामत का इस्तेमाल करके x मुस्तकीम तगय्युर है, y ये तगय्युर की अलामत है, ये लातीनी उर्फ है, ये अल्फा है, लातीनी उर्फ अल्फा है। इसका इस्तेमाल तगय्युर को जाहिर करने के लिए किया जाता है। x तगय्युर है y, x और y में मुस्तकीम तगय्युर है, लिखते हैं। x मुस्तकीम तगय्युर है y के, इसे मसावात की सूरत में क्या लिखेंगे? x मसावी है k y, लिखते हैं। यहां के मुस्तकिल रुकन है। चौथा, x मसावी है के वाई या x बटा y मसावी के तगय्युर की मसावात है, के तगय्युर का मुस्तकिल अदद है। क्लियर? तो ये बात, ये 4 पॉइंट आपने ज़हन रखना है। पहला पॉइंट, x और y मुस्तकीम तनासुब में हैं, इसी बयान को क्या करते हैं? x और y मुस्तकीम तगय्युर में हैं या x और y के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है, लिखते हैं। दूसरा, x और y मुस्तकीम तगय्युर में हैं, इस बयान को अलामत का इस्तेमाल करके ऐसा लिखते हैं। और x मुस्तकीम तगय्युर में y, इसको मसावात सूरत में क्या करते हैं? x मसावी के y लिखते हैं। x मसावी के y और x बटा y मसावी के, ये क्या है? तगय्युर की मसावात है, और के क्या है? तगय्युर का मुस्तकिल अदद है। अब मुस्तकीम तगय्युर पर मबनी सवालात कैसे हल करेंगे? पहले शुरू दिया गया बयान लिखेंगे, उस बयान को ऐसा अलामत का इस्तेमाल करके अलामत सूरत लिखेंगे, बाद में मसावात की सूरत में लिखेंगे, ऐसा इसको कि x मसाई के वाई जैसे लिखे हुआ है। उसके बाद आपको 2 मकदारें दी हुई रहेंगी, उस पे से के कीमत निकालेंगे, के कीमत आ गई, निकालने के बाद क्या करेंगे? फिर तगय्युर की मसावात लिखेंगे, फिर 2 मकदारों में से एक मकदार दी हुई रहेंगी, आपको दूसरी मकदार मालूम करना है। ये तरीके का इस्तेमाल करके आप सवाल हल करेंगे। अब हम क्या करेंगे? मश्की सेट 7-1 शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1 है, तगय्युर की अलामत इस्तेमाल करके लिखिए। पहला सवाल है, दायरे का मोहित खौस में C, इसके निस्खुतर खौस में R के साथ मुस्तकीम तनासुब में होता है। आपको क्या करना है? इस बयान को अलामत का इस्तेमाल करके लिखना है। मोहित C निस्खुतर R के साथ मुस्तकीम तनासुब में है। तो देखिए पहले का जवाब,
क्या आएगा, सी मुहित जो है किसके साथ मुस्तक़िल तनासुब में है, निस्खुतर आर के साथ। हो गए, अलामत का इस्तेमाल कर लिखना है। दूसरा, मोटर गाड़ी में भरे हुए पेट्रोल एल और इसके जरिए तय करदा फासला डी मुस्तकीम तगय्युर में होते हैं। आपको इसको क्या करने का है, अलामत का इस्तेमाल करके लिखना है। तो दूसरे जवाब, क्या दे रहा हो, गाड़ी मोटर गाड़ी में भरे हुए पेट्रोल एल किसके साथ मुस्तकीम तनासुब में है, मुस्तकीम तगय्युर में किसके साथ है, तय करदा फासले के साथ, मुस्तकीम तगय्युर में है तय करदा फासले के साथ। होगा जवाब उसका। अब सवाल नंबर 2 करेंगे हम। सवाल नंबर 2 है, सेबों की कीमत और सेबों की तादाद के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है, इसकी मदद से दर्ज जदवल मुकम्मिल कीजिए। ये जदवल दिया है आपको, ये जदवल क्या करना है, मुकम्मिल करना है। तो सबसे पहले बयान क्या दिया है आपको, सेबों की कीमत, सेबों की कीमत और सेबों की तादाद, सेबों की तादाद के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है। अब इस बयान को क्या करेंगे हम, अलामत का इस्तेमाल करके लिखेंगे। अब सेबों की तादाद के लिए इस्तेमाल किया गया और सेबों की कीमत में क्या इस्तेमाल किया, वाई इस्तेमाल किया गया। तो सेबों की कीमत वाई और सेबों की तादाद एक्स में क्या है, मुस्तकीम तगय्युर है करके दिया हुआ है। हमने क्या करें, अलामत का इस्तेमाल करके लिखे इसको। अब इसको मसावा सूरत लिखेंगे, वाई मसावी है के एक्स, यहां के क्या है, तगय्युर का मुस्तकिल है, यहां के तगय्युर का मुस्तकिल है। अब सेबों की तादाद 1 दी हुई है, सेबों कीमत 8 दी हुई है, उस पे से क्या निकालेंगे हम। अगर x मसावी है 1 तो y मसावी 8। अभी x की कीमत और y की कीमत इसमें रखेंगे हम। 8 मसावी है k ज़रब x की कीमत 1, k मसावी 8। इस पे से क्या करेंगे, तगय्युर की मसावत लिखेंगे, तगय्युर की मसावत। अब के कीमत इसमें रखेंगे हम, y मसावी है कि 8 है 8x। अब क्या दिया हुआ है आपको, सेबों की कीमत 56 दी हुई है, सेबों की तादाद मालूम करना है। y मसावी है 56 हो तो y कीमत 56 रखेंगे यहां पर, 56 मसावी 8x, 56 बटे 8 मसावी x, x मसावी है 7। अब देखिए सेबों की तादाद 12 दी हुई है, सेबों कीमत y मालूम करना है, x दिया हुआ है 12, y मालूम करना है। यहां लिखेंगे हम x मसावी है 12 हो तो, अब x की कीमत यहां रखेंगे, y मसावी है 8 ज़रब x 12, y मसावी है 12 × 96।
उसके बाद क्या दिया हुआ है, सेबों की कीमत y 160 दी हुई है। आपको क्या करना है, सेबों की तादाद x मालूम करना है। यहां लिखेंगे हम y मसावी है 160 हो तो y की कीमत यहां रखेंगे हम 160 मसावी है 8x 160 ज़रब के 8 बटे में मसावी x मसावी है 8 1 8 आदमी 16 20। ये कीमतें क्या करेंगे, जदवल रखेंगे और जदवल को मुकम्मल करेंगे। यहां पर हम देखिए, यहां पर y 56 है तो x कितना आया, 7 आया, यहां 7 आ जाएगा। x 12 है तो y कितना आ गया, 96 आ गया, 96 लिख देंगे यहां पर। और y 160 है तो x कितना आ गया, 20 आ गया। यहां पर हमने सवाल नंबर 2 मुकम्मल कर लिए। सवाल नंबर 3 है, अगर m n के साथ मुस्तकिम तगर में है और जब m मसाई 154 हो तब n मसाई 7, इसलिए अगर n मसाई 14 हो तब m की कीमत मालूम कीजिए। क्या दिया हुआ है आपको सवाल में, m n के साथ मुस्तकिम तगीर में है, यह आपको दिया हुआ है। यम 154 है तो n 7 आता है। अगर n मसाई 14 है तो m कितना होगा आपको मालूम करना है वहां पर। अब इसको क्या करेंगे हम, मसावात में लिखेंगे m मसावी है के n खौस में कि ये तगय्युर का मुस्तकिल अदद है, कि ये तगय्युर का मुस्तकिल अदद है। अब आपको क्या दिया हुआ है, जब m मसा 154, जब m मसावी है जब m मसा 154 हो तब n मसावी है 7। अब ये कीमत यहां रखेंगे, m 154 है, मसाई के n 7 है, यहां पर 154 ज़रब के 7 बटे में मसाई के मसावी है 7 से 154 तकसीम करेंगे, 7 दूनी 14, 1 बचा, फिर 7 दूनी 14। अब हम क्या करेंगे, तगय्युर की मसावात लिखेंगे। तगय्युर की मसावात, तगय्युर की मसावात की कीमत इस मसावत रख दिए, तगय्युर मसावत आ जाएंगी। m मसावी है 22n। आपको क्या दिया हुआ है, अगर n मसाई 14 हो तब m की कीमत मालूम कीजिए। अगर n मसावी है 14 हो तो m मसावी है 22, n की कीमत 14, m मसावी है 14 दूनी 28 कैंसिल किया है 2, 14 दूनी 28 2 30, m कितना हो गया 308 आ गया। तो यहां लिखेंगे हम, अगर n मसावी 14 हो तो m मसावी है 308 है। यहां पर हमने सवाल नंबर 3 मुकम्मल कर लिए। सवाल नंबर 4 है, n m के साथ मुस्तकिम तगर में है तो ज़ैल की जदवल मुकम्मल कीजिए। जदवल क्या दी हुई, पहले सूतून में m और n है। m 3 है तो n 12 है, m 5 है, n 20 है, m 6.5 है, n मालूम करना है, n 28 है, m मालूम करना है, m 1.25 है, n मालूम करना है। आपको क्या दिया हुआ, n m के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है, ये आपको दिया हुआ है। अब ये बयान को क्या करेंगे हम, अलामत का इस्तेमाल कर लिखेंगे, n मुस्तकीम तगय्युर में m के साथ। अब इसको क्या करेंगे हम,
मसावात में लिखेंगे n मसावी है km, कि ये तगय्युर का मुस्तकिल है, कि ये तगय्युर का मुस्तकिल है। अब देखिए m 3 है, n 12 दिया हुआ है, इस पर से k मालूम करेंगे। यहां लिखेंगे हम अगर m मसावी है 3 तो n मसावी है 12, n की कीमत 12, k ज़रब n 3 है, इसलिए 12 ज़रब के 3 बटे में मसावी के मसावी है 4, 3 चौक 12। इस पे से आ जाएगी तगय्युर की मसावात, तगय्युर की मसावात ये आ जाएगी की कीमत ध्यान रखेंगे n मसावी है 4m। अब एक बार तगय्युर के मसावात आपके पास आ गई, अब तगय्युर के मसावात का इस्तेमाल करके आगे कीमतें मालूम करेंगे। अब m कितना दिया हुआ है 6.5 दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे हम m मसावी है 6.5 हो तो n मसावी है 4, m की कीमत 6.5 ज़रब 6.5 मसावी है n मसावी 4 5 20 क्या है 2, 4 6 के 24 और 2 26, 26.0 आ जाएगा ये। उसके बाद आपको दिया हुआ n मसावी कितना दिया हुआ 28 दिया हुआ है, आपसे क्या कहा गया है m मालूम करना है, n मसावी है 28 हो तो फिर तगय्युर के मसावात का इस्तेमाल करेंगे, n के पे 28 मसावी है 4m, 28 ज़रब के 4 बटे में मसाई m मसावी है 7, 4 7 28। अब m कितना दिया हुआ 1.25 दिया हुआ है, m मसावी 1.25 हो तो फिर तगय्युर के मसाइल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम n मसावी है 4 ज़रब 1.25, n मसावी है 4 और 1.25 ज़रब करेंगे, 4 पंजे 20 का सिफर क्या है 2, 4 दूनी 8 हासिल का 2 मिला है 10 का सिफर का है 1, 4 1 4 5, 5.00। अब ये जदवल मुकम्मल कर लेंगे हम। देखिए m मसाई 6.5 है तो n कितना है 26 है, यहाँ पर n 28 है तो m 7 आया, और m 1.25 है तो n 5 आया। यहां पर हमने सवाल नंबर 4 मुकम्मल कर लिए। सवाल नंबर 5 है y x के जज़्व मुरब्बे के साथ मुस्तक़िम तग़य्युर में बदलता है, और जब x मसाई 16 होता है तब y मसाई 24, तो तग़य्युर का मुस्तक़िल अदद मालूम कीजिए और तग़य्युर की मसावात लिखिए। क्या दिया हुआ है y x के जज़्व मुरब्बे के साथ मुस्तक़िम तग़य्युर में बदलता है, आपको दिया हुआ है। जब x मसाई 16 होता है y 24 होता है तो तग़य्युर का मुस्तक़िल मालूम करना है आपको और तग़य्युर की मसावत लिखना है। तो सबसे पहले जो बयान दिया हुआ लिख देंगे हम y x के जज़्रुल मुरब्बे के साथ मुस्तक़िम तग़य्युर में बदलता है। अब इस बयान को अलामत का इस्तेमाल कर लिखेंगे। क्या बोला y x के जज़्व मुरब्बे के साथ मुस्तक़िम तग़य्युर में बदलता है, ये आपको दिया हुआ है। अलामत का इस्तेमाल कर लिख दिया हमने y x के जज़्व मुरब्बे के साथ मुस्तक़िम तग़य्युर में बदलता है। इसको मसावत का इस्तेमाल करेंगे y मसावी के जज़र में x, वहां पर
कि ये तग़य्युर का मुस्तक़िल है, कि ये तग़य्युर का मुस्तक़िल है। अब आपको क्या दिया हो यहाँ पर, जब x मसावी 16 तो y मसावी है 24। अब ये कीमत ध्यान रखेंगे, y कीमत 24 मसावी के जज़र में x मसावी 16, 24 मसावी के 16 4 का मुरब्बा इसलिए 4, 24 ज़रब के 4 बटे में मसावी के मसावी है 6। इसलिए तग़य्युर का मुस्तक़िल, इसलिए तग़य्युर का मुस्तक़िल कितना है, 6 है। अब तग़य्युर के मसावत लिखना है आपको, तग़य्युर की मसावत, तग़य्युर की मसावत क्या हो जाएगी, y मसावी है 6 जज़र में x। यहाँ पर हमने सवाल नंबर 5 मुकम्मिल कर लिए। सवाल नंबर 6 है, सोयाबीन की फसल निकालने के लिए 4 मजदूरों को 1000 रुपये मजदूरी देना पड़ती है। अगर मजदूरी की रकम और मजदूरों की तादाद मुस्तकीम तग़य्युर में हो तो 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देना होगी। सवाल क्या दिया है आपको, सोयाबीन की फसल निकालने के लिए 4 मजदूर अगर काम करते हैं तो 4 मजदूरों को 1000 रुपये मजदूरी देना पड़ता है। अगर मजदूरी की रकम और मजदूरों की तादाद मुस्तकीम तग़य्युर में हो तो 17 मजदूरों की कितनी मजदूरी होगी आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम फर्ज कीजिए कि x मजदूरी की रकम को जाहिर करता है और y मजदूरों की तादाद को जाहिर करता है। अब आपको क्या दिया हुआ है, मजदूरी की रकम और मजदूरी की तादाद मुस्तकीम तग़य्युर में है, तो इसको अलामत का इस्तेमाल करके लिखेंगे हम, मजदूरी की रकम x मुस्तकीम तग़य्युर में है, मजदूरी की तादाद y से। इसको मसावत का इस्तेमाल कर लिखेंगे, x मसावी है ky। अब आपको क्या दिया हुआ है, 4 मजदूरों को 1000 रुपये मजदूरी देना पड़ती है। अगर x मसावी 1000 हो तो y मसावी है 4। ये कीमत ध्यान रखेंगे, 1000 मसावी के ज़रब 4, 1000 ज़रब के 4 बटे में मसावी के मसावी है 4 से 10 को तक़सीम करेंगे, 4 दूनी 8, 2 बज गए, बन गए 20, 4 पंजे 20। यहाँ पर खौस में लिखना भूल गए हम, खौस में लिखिए यहाँ पर तग़य्युर का मुस्तक़िल कि ये तग़य्युर का मुस्तक़िल है, इसलिए तग़य्युर की मसावत, इसलिए तग़य्युर की मसावत क्या हो जाएगी,
x मसावी है 250 वाट। अब क्या कहता है आपसे वो हो तो 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देना होगी, मतलब y दिया हुआ है आपको। अगर y मसावी है 17 हो तो x मालूम करना है। x मसावी है 17, यहाँ रखेंगे 250, ज़रा y कीमत 17, x मसावी है 17 0 0, 17 5 85 के 5 हासिल के 8, 17 दूनी 34 और 8 42, 4250 रुपये। तो हम जवाब लिखेंगे यहाँ पर 17 मजदूरों को 4250 रुपये मजदूरी देना होगी। यहाँ पर हमने सवाल नंबर 6 मुकम्मिल कर लिए और साथ ही मश्की सेट 7 अशर 1 भी मुकम्मिल कर लिए।